अदावर मैं गुरु रहमान अदम्य यति गुरुकुल से आज अपने ज्ञानश्री गुरुकुलम जो कोनी में खुला है बरजस भैया के और मेरे द्वारा जिसमें सारे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, उसी स्कूल के ओपन के संबंध में आज हम लोग गांव भ्रमण में थे। तो विभिन्न गांवों का भ्रमण हम लोग किया। उस भ्रमण क्रम में आज केसाब पहुँचे, वहाँ पर केसपा पहुँचे। तो केसपा पहुँचे तो बरजस भैया ने कहा कि यहाँ पर माँ तारा का आशीर्वाद ले लीजिए। लेकिन जब माँ तारा का आशीर्वाद ले रहा था तो अद्भुत अनुभूति हो रही थी, क्योंकि मुझे 8वीं शताब्दी की वो धीमन और वितपाल के द्वारा बनाई गई वो तमाम तथ्यों की हमको जानकारी प्राप्त हुई। और इसी बीच प्रोफेसर अरुण कुमार जो हमारे पूज्य पिताजी के रूप में एक अवतार के रूप में हम लोग के सामने आए, और उन्होंने न केवल पूरा गांव घुमाया, अभी तो 8वीं शताब्दी के तमाम उन कलाओं को सामने रखा, और साथ ही साथ भगवान विष्णु के मंगलम गरुड़ ध्वज जो के रूप में जो भगवान विष्णु के सैद्धांतिक स्वरूप को आज तक हम लोगों ने सुना था और पुजारियों के द्वारा जो पूजा की जा रही थी, आज उसका व्यवहारिक पक्ष देखने को मिला। निश्चित रूप से इस केसपा गांव, ये बाबा ने बताया कि यह महाकश्यप उपाली के नाम पर इसका नाम कस्बा से ये केसपा हो गया है। तो इस गांव के गली गली में हर मोड़ मोड़ पर मैं आज सुबह से विभिन्न गांवों का मैंने दर्शन किया, लेकिन इस गांव में जो मुझे प्राप्त हुआ और जो मैंने देखा वह निश्चित रूप से तुलनीय है, अद्भुत है। माँ तारा देवी से, भगवान विष्णु से मैं ब्रजेश, कौशल और ये रजनीश ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बाबा ने आज जो कुछ मिलाया कि हम लोग की तमाम जो इच्छाएं हैं, सकारात्मक इच्छाएं हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको शुरू हो। तो निश्चित रूप से आज ये माँ तारा देवी और विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हम लोग के अंदर मन मस्तिष्क में जो सकारात्मक तत्व है, जिसके बल पर भारत की एकजुटता और भारत को विश्व गुरु बनाने में हम लोग सफल हों, तो उसमें हम लोग को आशीर्वाद मिले। और आज मैं प्रोफेसर अरुण सर को जो पूज्य पिताजी के रूप में हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से धन्यवाद एक चीटी के बराबर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का प्रारूप और दर्शन इस गांव के उस अद्भुत चीज़ों से हम लोग को अनुभूत कराया, वो अपने आप में एक अजूबा है। मैं निस्संदेह इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस 40 वर्ष की उम्र में अब तक मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन एक ऐसे सज्जन व्यक्ति को देखकर जो अद्भुत योग्यता से परिपूर्ण हो, जिन्होंने पूरे गांव को बिना बेझिझक घुमाया और सब कुछ बताया, तो मैं आजीवन उनका ऋणी रहूँगा। उनके चरणों में नमन करता हूँ, बाबू जी के चरणों में नमन करता हूँ। और ज्ञानश्री गुरुकुलम के ओपनिंग के पहले जो सुंदर कांड का आयोजन होगा, उसमें आज ही बाबूजी को मैं कह रहा हूँ कि वहाँ आएंगे। और निसंदेह एक सबसे बड़ी समानता हमारे और बाबूजी में ये है कि बाबूजी स्वर्गीय उपेंद्र ठाकुर सर के शिष्य हैं, और मैं उनके उपेंद्र ठाकुर सर के पुत्र स्वर्गीय विजय ठाकुर का शिष्य हूँ। तो निश्चित रूप से पिता और पुत्र के रूप में आज हम लोग की जोड़ी मिली है, जो हम लोग के तमाम उन उद्देश्यों की पूरी होगी। ऐसा माँ तारा से, विष्णु भगवान से, इस केसपा के कण कण से, जहाँ पर इतनी अद्भुत तथ्य छुपे हुए हैं, और बाबूजी के चरणों से कुछ छूते हुए कि हम लोग की इच्छाएं पूरी हो, वो सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो, मनुष्यता की इच्छाएं पूरी हो, मनुष्य की सेवा करे। आज जो तथाकथित लोग हमारे बीच, जो ह्यूमैनिटी के बीच, मानवता के बीच जो प्रश्न खड़ा किए हैं, वो समाप्त हो, भारत विश्व गुरु बने। और भगवान करे कि प्रोफेसर अरुण सर के जैसा ही हर मार्गदर्शक हर गांव में रहे, क्योंकि निश्चित रूप से अतुलनीय है, अद्भुत है और हमारे लिए पूरी है। जय हिंद, जय बजरंग।